जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राइसिंग गुर्जर ब्लॉग्स और एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली एसएससी जीडी की रनिंग के लिए। तो और वो भी गर्ल्स के लिए, क्योंकि लड़कों के ऑलमोस्ट फिजिकल कंप्लीट होने वाले हैं और गर्ल्स के फिजिकल स्टार्ट होंगे। कई जगह तो स्टार्ट हो भी चुके हैं और कई सेंटरों पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको 1600 मीटर की जो रनिंग है 8.5 मिनट में कैसे लगानी है। लेकिन उससे पहले मेरे जितनी भी बहनें, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका अपना चैनल है। तो चलिए करते हैं अब आगे की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ का प्रोसेस क्या रहता है। आपको 5 बजे जो है वहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसे ही आपकी एंट्री होती है, एंट्री गेट पे आप लोगों का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया जाता है। मैं आपसे पहली बात तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप आधार कार्ड साथ में लेके जा रहे हो तो उसके अंदर चेक कर लो कि आपकी फ़ोटो अच्छी तरह से आ रही है नहीं आ रही। अगर फ़ोटो आपकी बहुत पुरानी है तो साथ में आप पैन कार्ड या फिर जो आपकी वोटर आईडी है वो सब लेके जा सकते हो। जैसे आपकी एंट्री होती है अंदर अंदर आप लोगों से एक फॉर्म दिया जाएगा, यानी कि फाइल ही होती है पूरी, वो भरवाई जाती है, जो कि पीईटी पीएचटी से रिलेटेड होती है कि आप क्वालिफाइड होते हो अनक्वालिफाइड होते हो। उन सब के बारे में जो बाद में मोहर वगैरह लगा के देते हैं ना, तो वो आपसे पहले ही भरवा लिया जाता है। जैसे ही आपकी वो फाइल वगैरह कंप्लीट होगी फिर आपका जो है अटेंडेंस ली जाएगी। अटेंडेंस कंप्लीट होते ही आपको हाइट और वेट के लिए ले जाया जाएगा। हाइट वेट जैसे ही कंप्लीट होता है फिर आपकी बारी आती है रनिंग की। तो रनिंग के अंदर जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो तो अच्छे से रनिंग कर ही लेंगे, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की है, उनकी टाइमिंग अभी भी 8.5 मिनट से ऊपर आ रही है, उन लोगों को कैसे क्या रनिंग करनी है, और जिनकी 8.5 मिनट से डाउन भी आ रही है फिर भी उनको डर लग रहा है, उनको कैसे रनिंग करनी है, हम सिर्फ इसी के बारे में बात। जब आपकी रनिंग स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना है, जिनको वॉच लेके जानी है वॉच लेके जा सकते हो, जिससे कि बीच बीच में आप टाइम देखते रहोगे, क्योंकि वहाँ पे जो वर्दी लेने वाले होते हैं ना वो आपको बीच बीच में टाइम नहीं बताते। वो सिर्फ जब लास्ट में हाफ या हाफ से ऊपर टाइम हो जाता है ना, तब आपकी जो है टाइमिंग बताते हैं कि इतना टाइम हो गया। और जब रनिंग करते हैं ना तो वो टाइमिंग सुनाई भी नहीं देती रियल में। तो आप अगर ज़्यादा ज़रूरी है टाइम की आप लोगों को, तो आप अपनी वॉच साथ में लेके जाओ, जिससे कि आपको प्रत्येक राउंड का पता लग सके। यानी कि किसी का ग्राउंड में होगा तो उनको पर राउंड किस हिसाब से रन करना है उसका, और जिनका रोड पे होगा तो रोड पे तो वो लिखा रहता है कि इतना मीटर यहाँ तक हो गया, इतना मीटर यहाँ तक हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम घर पे कैसे प्रैक्टिस करके आए हैं, घर पे हमारी क्या टाइमिंग रहती थी, उसी हिसाब से आप लोगों को 400, 800, 1200, 1600 ऐसे कंप्लीट करना है। अब 1600 मीटर एक ऐसी रनिंग है ना जिसके अंदर आप ना तो पूरा स्पीड से कर सकते हैं ना पूरा स्लो कर सकते, क्योंकि 1600 मीटर एक ऐसी रनिंग है जैसे कि 5 किलोमीटर होती है। 5 किलोमीटर में तो बंदा आराम से ना स्लो स्लो करके, यानी कि अगर रुक भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1600 मीटर में रुक जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी टाइमिंग ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक अच्छी पेस के साथ में रनिंग करनी है। स्टार्टिंग करो ना तो किसी को देख के ऐसे मत सोचना कि वो इतनी तेज़ दौड़ रही है तो मैं भी उसके साथ में दौड़ती हूँ, नहीं। उनमें से कुछ तो ऐसी होगी जो कि बिना प्रैक्टिस के आई है और स्टार्टिंग में वो खींचने की कोशिश करते हैं दूसरों को देख के। लेकिन उनमें से कुछ प्रैक्टिस वाली भी होगी जिनकी टाइमिंग 7.5 मिनट, 7 मिनट के करीब आ रही होगी या 7 से भी डाउन आ रही होगी, तो उनकी टाइमिंग अच्छी आ रही है तो वो स्टार्टिंग से ही अच्छी पेस लेके चलेगी। आपकी टाइमिंग अगर 8.5 मिनट या 8.5 मिनट से ऊपर है तो आपको उनको देखना नहीं है। आपको क्या करना है कि जब आप फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है या फिर रोड पे जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो शुरू का जो 400 मीटर है ना वो 2 मिनट के आसपास लेके जाना है। 2 मिनट में कंप्लीट करोगे तो जिससे कि आपको थकान भी कम नहीं होगी, थकान भी कम होगी, और साथ में आप धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में स्लो रखोगे तो लास्ट में आप प्रॉपर खींच सकते हो। और लड़कियों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टार्टिंग में तो वो अच्छे से कर लेती है लेकिन लास्ट में खींच नहीं पाती है। इसलिए मैं आपको टाइमिंग ना अच्छी बता रहा हूँ कि 2 मिनट में स्टार्ट करना है, जिससे कि लास्ट का जो राउंड है ना वो आप अगर 2.5 मिनट से, यानी कि 2 मिनट 25 सेकंड तक भी लेके जाते हो ना तो भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दो मिनट के हिसाब से आप लोग 3 राउंड लगाओगे तो आपकी 6 मिनट होती है। और लास्ट राउंड में अगर आप थोड़ा स्लो भी होते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 6 मिनट तक आप लोगों को कंटिन्यू एक पेस से चलना होगा। अगर आप चाहो तो फर्स्ट राउंड 1:55 के आसपास, 1:50 के आसपास ले सकते हो, फिर धीरे धीरे जो है उसको बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको रनिंग करनी है। अगर बीच में दौड़ोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। बीच में दौड़ने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपको बीच में रहना है, और जब 400 मीटर कंप्लीट होता है उसके बाद में अपनी पेस थोड़ी बढ़ानी है। और किसी लड़की के पैर, ऐसे लड़की के पैर पकड़ने हैं कि जिसकी टाइमिंग अच्छी हो। टाइमिंग अच्छी होने का मतलब ये है कि वो अच्छी स्पीड से रन कर रही हो और आपको लगता है कि हाँ ये लड़की जो है मेरे को 400 मीटर 800 मीटर तक और आगे लेके जा सकती है। अगर वो स्लो होती है तो उसको छोड़ दो, अगर वो कंटिन्यू चलती है तो उसके कंटिन्यू उसके पीछे चलते रहो। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जब आप किसी के पीछे
पैर से पैर मिला के रनिंग करते हो ना, तो आपको थकान बहुत कम होती है, आपका सांस कम फूलता है, आपके पैर नहीं बढ़ते, आपको पता भी नहीं रहता कि आपकी कितनी रनिंग कंप्लीट हो गई। सच बता रहा हूँ, आपने अगर घर पे ऐसा किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी किया है तो मैं बता रहा हूँ आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर इस प्रकार से रनिंग करोगे ना तो आपकी रनिंग बहुत जल्द कंप्लीट होगी। बहुत जल्द कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आप जब करते हो ना कि रुकने का मन कर रहा है, रुक जाते हैं, वो सब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे आप लोगों को रनिंग करनी है। और अगर अब भी आप लोगों के कोई डाउट रहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके कमेंट कर सकते हो, किसी को कोई भी डाउट हो। और हाँ प्लीज़, किसी को जेन्युइन डाउट हो ना तभी आप लोग वहाँ पे मेरे को मैसेज करना, अन्यथा कुछ होते हैं जो कि बिना फालतू में मैसेज करते हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिनको अगर ज़रूरत है वही कमेंट करें। अब मैं बात करूँ, जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, फिजिकल कंप्लीट होते ही आप लोगों को अच्छा रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट देने के बाद में आपको कैंटीन के लिए भेजा जाएगा। कैंटीन के बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको पर डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी साथ लेके जानी है। यानी कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं, 4-5 मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप लोगों को पता भी होगा, नहीं तो मैं बता दूँ। आधार कार्ड चाहिए आपका, एडमिट कार्ड चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, कास्ट वाले हैं मतलब कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जिनका SC ST OBC इनमें आते हैं। बाकी 10th 12th जो भी ग्रेजुएशन आपने फिल कर रखा है उनकी मार्कशीट चाहिए, उनमें नेम वगैरह सही होना चाहिए, आप लोग ये चेक कर लेना। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर आपको शाम को होता है यूरिन टेस्ट, एक्सरा और ब्लड। तो ये सब चीज़ें भी उसी दिन कंप्लीट हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है आप लोगों के लिए, जब आप जाओगे ना वहाँ रनिंग के लिए तो एक दिन पहले जाओगे और वहाँ पे आप किसी से पूछोगे ना तो आपको सब टाइमिंग कम बताएगी। यानी कि ये बोलेगी कि मेरी टाइमिंग तो 7 मिनट आ रही है, 7.5 मिनट आ रही है। तो उनको देख के डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको खुद को मोटिवेट रखना है कि हाँ मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। चाहे आपकी टाइमिंग जो है 9 मिनट आ रही हो, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जो है रनिंग कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरह से रहोगे तो आपका रुकने का मन नहीं करेगा और आप लास्ट तक चलोगे, और लास्ट तक चलोगे तो इसका मतलब है कि आप रनिंग भी कंप्लीट जरूर करोगे अपनी टाइमिंग के अंदर। बस किसी को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि आप लोगों को साइड इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि रनिंग से पहले कुछ खा के जाओगे तो उसी दिन आपका यूरिन टेस्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ लोगे मेडिसिन वगैरह जिनसे कि आपका जो है ब्लड सैंपल होगा तो उसके अंदर दिक्कत आएगी। आपको सिर्फ उतना खाना है कि जितना आप रनिंग करने से पहले अपने घर पे यूज़ करते थे ना, जो भी चीज़ें सिर्फ वही खानी है, कुछ नया नहीं खाना। बहुत लड़कियां मिलेगी आप लोगों को वहाँ पे जो कुछ ले रही होंगी, कुछ खा रही होंगी, तो आपको उनको देख के आप खुद को कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप करोगे तो आप रनिंग के टाइम पे शायद आप लोगों को दिक्कत हो जाए। तो जो आप घर पे प्रैक्टिस करते थे, घर पे प्रैक्टिस के टाइम आप सुबह क्या भी जो भी खा के जाते थे वही आपको खाना। अगर नहीं खा के जाते, खाली पेट जाते थे, तो आपको खाली पेट ही रनिंग करनी है। ऐसे नहीं करना है कि कुछ खा लिया और फिर रनिंग करोगे, उस टाइम पे आपके जो पेट में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाए, साइड पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाए, तो जिससे कि आप अपनी रनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाओ और पहले ही रुक जाओगे। और हाँ, रनिंग करो ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि उन लोगों को एक बार देख लेना कि जो ये कहते हैं ना कि तेरे से हो पाएगा क्या। बस उनको सोचना कि अगर मैं रुक गई, रुकने का मन करे, तो उनको याद करना, अपने माँ बाप को याद करना। सच बता रहा हूँ, आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम आएगा वहाँ पे भी, अगर आप ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखोगे। बस ये है खुद को मोटिवेट रखना अंदर से कि कैसे भी करके मुझे कंप्लीट करना है। अगर आप किसी को, कोई लड़की रुक रही है तो आप ये मत सोचना ही वो रुकी मैं भी रुक जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो आपका मन करेगा रुक जाते हैं, लेकिन बाद में ना हमेशा खुद को कोसते रहोगे। घर वालों की डांट, बाहर वालों के ताने, सब कुछ आप लोगों को सुनने पड़ेंगे। अगर ये सब नहीं सुनने हैं तो आपको ज़रूर कंप्लीट करना होगा। और हाँ, एक चीज़ कहता हूँ मैं, हम क्या किसी से कम है क्या? तो वो चीज़ आप लोगों को करके दिखानी है। बहुत कहते हैं कि ये फ़ौज में जाएगी, ये वो करेगी, ये ऐसे रनिंग करती है, सुबह सुबह वहाँ जाती है, रोड पे दौड़ती है, ये सब करती है। तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, शायद अब भी सुन रहे होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है और उनको करके दिखाना कि हाँ मैंने कर दिया। बस इसीलिए आपको दौड़ना है और अपने माँ बाप के सपनों के लिए दौड़ना है। बाकी खुद की लाइफ के लिए भी बहुत कुछ करना है आप लोगों को। तो मेरा इतना ही था, बाकी आप लोगों को मैंने बोल दिया है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो जो भी आप लोगों के डाउट्स हो। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।